काठगोदाम रानीबाग पुल का एक हिस्सा भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद हल्द्वानी से भीमताल और भीमताल से हल्द्वानी आने वाले वाहनों की आवाजाही को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। छोटे और बड़े वाहनों को आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। बारिश के चलते पुल के निर्माण कार्य में काफी देरी हो सकती है। लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है, जिससे पुल का एक हिस्सा खतरे की जद में आ गया। लोग हल्द्वानी से भीमताल और भीमताल से हल्द्वानी पैदल ही आवाजाही कर रहे हैं। पुल पर आवाजाही बंद करने के बाद वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। रानीबाग पुल का एक हिस्सा ढह जाने के बाद भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा ने क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लिया। विधायक ने लापरवाह अधिकारियों को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई और पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। राम सिंह कैड़ा ने कहा कि लापरवाह अधिकारी की शिकायत उन्होंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा दी है। दिक्कतें हो रही। सब सुबह से आए हैं हम तो अभी तक क्या कहते हैं, पहले वहाँ बस में बैठे, बस वाले ने कह दिया, हमने कहा वहाँ पर उतरना है, हमने तो कह रहे नहीं हम नहीं ले जाएंगे। क्या बताया यहाँ पर आके दिक्कत क्या हुई, क्या बताया क्या इन लोगों ने? इन्होंने तो क्या कहते हैं वो बैठ गई कह रहे, वो पुल बैठ गई कह रहे हैं, वो बसें नहीं चलेंगी। पैदल जाएंगे, कितनी समस्या का हाँ, अरे बहुत समस्या ही है। अब कहाँ मिल रही है, कुछ मिल भी नहीं रहा है। अब समस्या ही है, जाने के लिए दूर ही जाना है हमने। कितने किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा लगभग? बहुत है, अभी सलड़े तक तो ये रोड है, फिर वहाँ से आगे को है। काफ़ी दिक्कतें हो रही है। सुबह से पैदल आ रहे हैं हम लोग। बस और ऑटो वाले भी बोल रहे हैं कि रानीबाग छोड़ेंगे, खाली झूठ बोल दे रहे, और छोटे वहीं पे हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा पैसे वो अलग से ले रहे हैं। आपको क्या पता लगा यहाँ पर? यहाँ पे आके हमें पता लगा कि पुल टूट रहा है यहाँ, तो उस पे काम चल रहा है, तो बस गाड़ियाँ वगैरह सब बंद है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत है भाई, पैदल जाना है अभी हमें इतनी दूर, और कोई मिल भी नहीं रहा है लिफ्ट। हम 8 बजे आ गए थे सुबह। घर है आपका? हम रामनगर से हैं। घर जाएंगे कहाँ भी, जाना है? हम अभी सलड़ी जा रहे हैं। जब से ये काम शुरू है तब से पूरे मार्ग की दिक्कत हो रही, जबकि ठेकेदार को 6-7 ठेके मिले हैं यहाँ। तो मैंने भी ये बात कही थी कि यहाँ पे पहली प्राथमिकता में इसको बनाओ, बरसात में आप लोगों को ये पुल नीचे आ जाएगी। आज वही होनी हुई है जो हमने 3-5-6 महीने पहले बताया था कि उन्होंने कहा हम इसको पहले ही बरसात से पहले ऊपर तक लेवल ले आएंगे। यही आज हम देख रहे हैं। हो सकता है यही पुल और बिल्कुल जो अभी चलने लायक है वो भी ना रहे। सरकार को भी और सभी नेताओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस कार्य को करें, जिससे हमारे ये लंबा मार्ग है हमारा, सब गाड़ियों का जितना आवागमन इसमें है उस रोड में नहीं है, गेठिया वाले में 50 गांव से ज्यादा है यहाँ। 50 गांव क्या, नैनीताल, भीमताल, भवाली, घोलकांटा, सारा एरिया इसी से जुड़ा हुआ है। दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कतें क्या आ रही हैं? अभी अस्पताल में मेरी विकलांग पत्नी है, यहाँ से पैदल ले गया किसको क्या फर्क पड़ा ना। और डिलीवरी, अब तो मैं तो अमृतपुर रहता हूँ नज़दीक, अभी जाने के लिए तो यही रास्ता है, इसके लिए अब भवाली जाएंगे हम। इसमें हमने कई बार धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से कई बार जिलाधिकारी महोदय नैनीताल और ये वन विभाग के एक्शन साहब को कई बार कहा गया कि हम यहाँ पे प्रधानों ने, जिला पंचायत मेंबर और सब ने मिलके हमने बार कहा कि भाई बरसात के समय में, क्योंकि पुल का बहुत जीर्ण हालत में है, और इन्होंने पुल, जो नया पुल बन रहा है उसके बिल्कुल बगल में वहाँ पे कॉलम के लिए खोद दिया, जिससे कि इनको बार अवगत कराया कि बरसात के समय में इससे भारी नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या जो इस समय आ रही है वो हमारे भीमताल, धानाचूली, उखलकांटा, रामगढ़, खनसू, पतलोड़, इधर रामगढ़ साइड के जो फल इस समय जो आने हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसानों को नुकसान हो रहा है कि अब जो ये 4-5 दिन जो ये लगेंगे इसमें, क्योंकि जो फल आएंगे वाया भवाली होते हुए, गेठिया होते हुए यहाँ से उनको लाना पड़ेगा। लापरवाही मान रहे हैं अधिकारी? नहीं, विभाग की इसमें बहुत सबसे ज़्यादा लापरवाही है। और अभी मेरी सुबह एक्शन साहब से बात भी हुई है, कांडपाल जी से, और जेई साहब मौके पर आए थे, कमल पाठक जी, तो मैंने उनसे कहा इसको शीघ्र ठीक कराइए। उन्होंने कहा कि हम 5 दिन से पहले इसको हल्का मोटर यान के लिए खोल देंगे। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के रानीबाग में बड़ी मुश्किल से हमने संघर्ष करके सरकार के माध्यम से यहाँ पर पुल के लिए पैसा स्वीकृत कराया, और रानीबाग जो पुल बन रहा है ये भीमताल विधानसभा क्षेत्र का पुल तो है ही है, और पूरे पहाड़ का पुल है। यहाँ से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत तक का ट्रैफिक जाता है, और आज पुराने पुल का जो एक हिस्सा गिर गया है, तो इसलिए यहाँ पर विभाग की अधिकारी, जो विभागीय अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं, उनकी लापरवाही की वजह से आज ये हमारे पहाड़ के लोगों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा है। कार्यवाही होगी इन पर? अब मैंने उच्च अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया कि यहाँ पर कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, और निश्चित रूप से माननीय सतपाल महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, सतपाल महाराज जी के संज्ञान में बात मैंने पहुँचा दी है, और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में बात पहुँचा दी है
और निश्चित रूप से जिसकी लापरवाही उसके खिलाफ कार्रवाई हो, मैं ये चाहता हूँ। बीमार तो फंसा नहीं है? अभी दो माताएं हमारी फंसी थी, एक डिलीवरी केस के थे और एक हमारी माता बुजुर्ग थी, वो बीमार थी। तो हमने दूसरे संसाधनों से उनको अस्पताल तक पहुंचा दिया है और भी मेरे लड़के यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी बीमार या जो भी अन्य ऐसे बुजुर्ग लोग यहाँ से अगर कोई फंसेंगे तो उनको हम व्यवस्था करके हल्द्वानी तक पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कब तक मीडिया चालू हो जाएगा? इनने कहा कि जो पुराना पुल जहाँ पर ये धंसा हुआ है इसको 2-3 दिन के अंदर हम इसको सुचारू करा देंगे, ये मुझे आश्वासन दिया है। और जो नया पुल बन रहा है वो जो टाइमिंग पीरियड में उसको हम तैयार करने का आश्वासन इन्हें दिया है।